मैं वो प्रशांत किशोर का बात कर रहा हूँ जो आज के डेट में पूरे भारत में छाया हुआ है। मैं वो प्रशांत किशोर का बात कर रहा हूँ जो विदेश की भूमि छोड़कर देश की भूमि को सुधारने चला है। मैं वो प्रशांत किशोर का बात कर रहा हूँ जो बिहार राज्य में जन्म लेकर पूरे देश को सिखा रहा है कि रोजगार क्या होता है और पलायन क्यों रुकना चाहिए। मैं वो प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ जो पूरे बिहार के नेताओं को समझा चुका है कि आखिर अब विकास नहीं करिएगा तो आपको वोट नहीं मिलेगा। आज मैं बात करूंगा वो प्रशांत किशोर के बारे में जो 2022 में अपना खुद का पार्टी बनाता है और सारे जनता और सारे लोगों का समर्थन लेता है। तो चलिए आज जानते हैं कि प्रशांत किशोर कौन है और उनका जन्म कहाँ हुआ था। प्रशांत किशोर का जन्म 1970 के दशक में हुआ। बिहार राज्य के करहगर विधानसभा के क्षेत्र सासाराम के इलाके में कोनार गांव में हुआ था। वो 8 वर्षों तक लगभग विदेश में रहकर अपनी भूमिका निभाते रहे। उसके बाद प्रशांत किशोर धीरे 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 पूरे राजनीतिक बल में अपना योगदान देते रहे, जैसे कि नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाने में योगदान रहा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर लाने का योगदान रहा। प्रधानमंत्री को सलाहकार के रूप में प्रशांत किशोर योगदान देते रहे। और भी तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में, केरल जैसे क्षेत्रों में उन्होंने बहुत योगदान दिया मुख्यमंत्री बनाने में। प्रशांत किशोर का कहना है कि वो राजनीतिक में हिस्सा नहीं लेना चाहते, वो बिहार बदलना चाहते हैं, वो बिहार में रोजगार लाना चाहते हैं, वो बिहार का पलायन रोकना चाहते हैं। तो क्यों ना उस प्रशांत किशोर का साथ दिया जाए जो ये सब दावा तो कर रहा है। प्रशांत किशोर एक माइंडली आदमी है जो कहीं ना कहीं सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान रखता है। आप कहीं ना कहीं इंटरव्यू देखते होंगे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता का या किसी भी पार्टी के नेता का, प्रशांत किशोर के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। आखिर क्यों? हम सवाल कर रहे हैं उन विपक्ष के नेताओं को जो प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी में नहीं रखते हुए भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आखिर क्यों? ऐसे तो वो तेजस्वी यादव को बहुत बोलते हैं, राहुल गांधी को बहुत बोलते हैं। तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी को बोलते हैं, राहुल गांधी भी तेजस्वी यादव को बोलते हैं, तेजस्वी यादव भी नरेंद्र मोदी को बोलते हैं। सब लोग बोलते हैं विपक्ष नेता। आखिर क्यों पीके पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है? हाँ, प्रशांत किशोर को शॉर्ट वर्ड में बोला जाता है पीके, यानी कि प्रशांत किशोर। आप ये जानिए कि प्रशांत किशोर वो व्यक्ति है जो बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं रोजगार की भूमिका को यहां लेकर चल गया। आप अनाज पे बात कर रहे थे, आप मुफ्त बिजली पर बात कर रहे थे, लेकिन आप ये सोचने पर मजबूर हो गए कि रोजगार कैसे देंगे। प्रशांत किशोर ने बोला कि मेरी सरकार 120 दिनों के अंदर में 6 बड़े बड़े काम करके दिखाएगी। प्रशांत किशोर ने उसका लिस्ट भी दिखाया। बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता भी ये करने लगे। प्रशांत किशोर ने बोला कि हमारी पार्टी आएगी तो 2000 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, वृद्ध महिलाओं को। फिर कोई सरकार 1200 रुपया कर दी, 400 से। कहीं ना कहीं ऐसे नेता होना जरूरी है जो बिहार को बदले, जो और भी विपक्ष के नेताओं को समझाए कि हाँ, आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपकी सरकार नहीं बनेगी। प्रशांत किशोर 2022 में अपनी पार्टी बनाए थे और 2025 में अभी चुनाव हुआ। 3 साल में उनकी इतनी अहमियत हो गई कि उनको कहीं ना कहीं 10 से 12 सीट देखने को मिलेगा। प्रशांत किशोर आने वाले समय में ये भी बोलते हैं कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, हमको कोई नेता नहीं बनना है, हमारे पार्टी का कोई बनेगा। प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन 247 सीट पर, पूरे के पूरे सीट पर प्रशांत किशोर का जन स्वराज पार्टी लड़ रही है। और कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं को यह भी समझ आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं से हार रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी गलत है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि जेडीयू गलत है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आरजेडी गलत है। सब अपने आप में सही हैं, लेकिन आप रोजगार दीजिएगा, आप विकास करिएगा, आप और भी कोई डेवलपमेंट का कार्य करिएगा तो आप लोग बनिएगा, आप ही लोग का सरकार आएगा। नीतीश बाबू विकास किए हैं, पूरा रोड बना दिए हैं, शाम को आदमी निकलता है, रात भर चलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लालू जी अपने जगह पे सही थे, लेकिन प्रशांत किशोर का बात आप लोग सुन सकते हैं कि हाँ, वो व्यक्ति कुछ नहीं तो कुछ अलग बोल रहा है सबसे। ठीक है, उसका कुछ वीडियो भी वायरल हो रहा है कि मतलब टीका जो हिंदू धर्म में है, टीका लगाना, वो पोछ के वो मुसलमान धर्म में जा रहे हैं, तो वो गलत है, उसका विरोध हम भी करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का बात तो वो आप एक पॉइंट को हटाकर और भी पॉइंट को देखिए कि और कोई पार्टी में और दूसरी पार्टी में क्या अंतर है। प्रशांत किशोर को एक बार मौका मिलना चाहिए। आने वाले समय में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर आगे जाएंगे और उनकी पार्टी जाएगी। प्रशांत किशोर को नेता नहीं बनना है, ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं, वो बोले हैं, उनका बयान है ये। वो अपनी जगह सही है और पार्टी अपनी जगह सही है, लेकिन ये वीडियो पूरा प्रशांत किशोर के लिए डेडिकेटेड है। तो इसकी वजह से हम प्रशांत किशोर का ही जो भी बड़ाई बोल दीजिए या इंफॉर्मेशन बोल दीजिए, ये हम दे रहे हैं।
तो प्रशांत किशोर बिहार के ही हैं। प्रशांत किशोर का जन्म बिहार में ही हुआ है। प्रशांत किशोर का जन्म आपके क्षेत्र में ही हुआ है। तो आप लोग इस बार का वोट हमको लगता है कि सोच के दिए होंगे, रोजगार के लिए, विकास के लिए, पलायन रोकने के लिए, न कि 10 किलो चावल और 10 किलो आटा पे बिक गए होंगे, न कि 1 करोड़ रोजगार जो पॉसिबल नहीं है उस पर बिक गए होंगे। पॉसिबिलिटी वाला बात करिएगा तो वोट आपको मिलेगा, कोई भी पार्टी हो, या प्रशांत किशोर हो या एनडीए हो। प्रशांत किशोर का जीवन ही यही है। बिहार राज्य में जन्म के 1970 के दशक में जन्मे और आज देश को समझा रहे हैं पलायन रुकेगा, विकास करेगा। आज वो देश को समझा रहे हैं। बिहार के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग थोड़ा समझ के वोट दीजिए। वोट तो खत्म हो गया, आज 11 नवंबर 2025 है। वोट खत्म हो चुका है, 14 नवंबर को आ जाएगा एनडीए की सरकार, फाइनल है। लेकिन प्रशांत किशोर की विचारधारा को समझिए, आखिर वो क्या कह रहे हैं ये सुनिए। जातिवादा पे मत जाइए, जाति जाति करिएगा तो विकास नहीं होगा, क्योंकि एक ही सरकार रहेगी ऑल टाइम, क्योंकि इसी सरकार में 5 जात है। हम बीजेपी का विरोध नहीं करते हैं, बीजेपी का फुल समर्थन रहेगा। हम प्रशांत किशोर का विरोध नहीं करते हैं, हम आरजेडी का विरोध नहीं करते हैं। हम विरोध किसी पार्टी का नहीं करते हैं, लेकिन जो पार्टी विकास का बात करेगी उसका बात हम करेंगे। चलिए आज का वीडियो इतना ही तक रखते हैं। नमस्कार।